पैनिक नहीं करना है, टाइम बहुत ज़्यादा है। अब से 6 महीने के बाद आपका नीट एग्ज़ाम है। इसमें अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज अभी भी करोगे तो भी आपके 650 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको ऐसी टेक्निक और तरीके बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे आप ऐसा अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है सही तरीके से। अगर अभी तक नहीं बनाया है तो अब जरूर बनाओ, क्योंकि अब टाइम निकल रहा है। जो अपने स्टडी शेड्यूल से चल रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी भटक रहे हैं, अपना स्टडी शेड्यूल जरूर बनाओ। कब पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। ऑनलाइन की लिमिट को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हो तो उसको क्लास में लेने के बाद उसको बंद कर दो, मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस का एक कारण है। मोबाइल फ़ोन में क्लास लेने के बाद उसके बाद उसको बोरियत को हटाने के लिए आप दूसरी वेबसाइट में चले जाते हो, सोशल मीडिया में जम कर जाते हो, यहाँ पे ना जाने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता रहता है। तो इसको अवॉइड करना है। स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस शेड्यूल को बनाने के बाद, जिसको कईयों को सुबह पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, तो शेड्यूल अपना करो। लेकिन वो शेड्यूल का जो बनाओगे उसके गोल अचीवेबल होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक शेड्यूल बनाया है तो उसको बनाने के बाद कागजों में नहीं रखना है, उसको रियलिस्टिक वे में लेके आना है। मतलब अगर आप कोई गोल बना रहे हो तो आपको उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। डेली बेसिस पे मतलब अगर आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लिया है तो उसको डेली बेसिस पे टिक करो कि मैंने पढ़ लिया है। वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर एक टॉपिक पढ़ना है तो उस पर स्टिक रहना है, टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आगे नहीं जाना है, उसको स्किप नहीं करना है। ऐसी ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपको रियलिस्टिक गोल डेली बेसिस पे बनाने पड़ेंगे, टॉपिक के, चैप्टर के, या जैसा भी आपको लगता है। फिर डेली बेसिस के बाद आता है वीकली। फिर आप ये देखो 7 डेज के बाद मैंने कितने गोल को अचीव किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में गोल बनाते हैं लेकिन 1-2 दिन के बाद में लगता है कि बोरिंग हो रहा है, चलो चेंज कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर में प्रोक्रेस्टिनेशन डेवलप होता है। मीन्स वो भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि हम ये तो कर ही लेंगे, तो आसान है। उसको नहीं करना है। डेली बेसिस पे अपने एक गोल को सेट करके उसके ऊपर काम करना है। वो अचीवेबल होने चाहिए। मतलब इस वर्ड को ध्यान देना, अचीवेबल मतलब कि वो टारगेट अचीव होना चाहिए। इसकी बेसिस पे जब भी आप ऐसा करोगे तो आपके मंथली गोल सेट हो जाएंगे। मतलब 1 महीने के बाद आपने जो डेली और वीकली बेसिस पे काम किया है, आपके बायो के कितने चैप्टर्स या यूनिट पूरी हो गई है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर ये भी आप अगले 6 महीने तक लगातार करते हो तो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने का अभी तो फायदा नहीं है। नई एनसीईआरटी में पुराने टॉपिक भी हैं, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ो वर्ड टू वर्ड। एम्स के टॉपर भी यही कह रहे हैं, एनसीईआरटी मत छोड़ो। मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हो, क्लास लेने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो एनसीईआरटी क्यों नहीं खोल रहे हो? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम खुद कर लेंगे, अगर वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन कहीं ले रहे हैं तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। एनसीईआरटी खोलना ही पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा टॉपिक को, तब जाके आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे। नहीं तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन और भ्रम का शिकार होते हुए खत्म हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको अपने खुद के लिए भी ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कोटा में प्रेशर में आके लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों का मन भंग हो रहा है। वो दीवार पे लिख रहे हैं कि हमें जीने का मन नहीं करता है। वो क्यों है? क्योंकि इतना प्रेशर पढ़ाई के ले लेते हैं कि खुद के बारे में ख्याल ही नहीं करते हैं। मतलब आपको अपने लिए कुछ समय डेली बेसिस पे एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का और प्रॉपर स्लीप का जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ते गए दिमाग में स्ट्रेस हो गया, फिर आगे जाके कुछ और उल्टा सीधा कर लिया, तबीयत खराब हो गई। तो नींद को नेगोशिएट नहीं करना है। डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे की जो नींद लेता है उसकी मेमोरी पावर कई गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उनकी जो सिर्फ 3 या 4 घंटा सो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको नीट क्लियर करना है। बच्चों, नीट अकेला और आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। जब आप नीट क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पे एक नई लड़ाई शुरू होगी। वहाँ पे भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीने के लिए कमा रहे हो ना, जीने के लिए ही आगे जाओगे कमाने के लिए।
कि आप अपना सब कुछ स्वाहा करते हुए आगे जाओगे, तो ऐसा फ़ायदा क्या लाइफ का। लाइफ को हर तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए। तो प्रॉपर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कीजिए, बाहर पार्क में जाइए। हाँ, मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच को साइड में रखिए, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये सब जितना आपके लाइफ में आएंगे उतना आप ढीले हो जाएंगे। मेडिटेशन मीन्स योगा वगैरह खुद करो, क्योंकि और इसकी दौरान में इसी मेडिटेशन में आप कोशिश करो सीधे खड़े बैठने की। सीधे खड़े होकर ऐसे बैठो, सिटिंग अपराइट पोजीशन करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के दिन आपको 3 घंटे 20 मिनट बैठना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि वहां पे बैठने के बाद आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाए, घबराहट शुरू हो जाए। तो ये मेडिटेशन का ही पार्ट है। अगर आप इसको अपनी वेल बीइंग के अंदर लेके आते हो तो हर तरीके से फिजिकली फिट तो रहोगे ही, एग्जाम हॉल में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो जब आप ये सारा प्रैक्टिस कर लोगे तब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, एग्जाम हॉल में कैसे पढ़ना है। एग्जाम हॉल में जब पेपर आपके सामने आता है तो उसको आप कैसे लोगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे 20 मिनट के पेपर को कैसे लेना है कि पैनिक ना हो, घबराहट ना हो और जो आते हुए क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो जाएं। तो ये एक परफेक्ट शेड्यूल था नीट 2024 के बच्चों के लिए, ध्यान से नोट कर लेना। लेकिन फिर ये कह रहा हूं जाते जाते कि अब ऑफलाइन मोड पे बुक और रजिस्टर के साथ में पेन के साथ आ जाओ। ऑनलाइन जितनी ज़्यादा लोगे और ऑनलाइन के बेसिस पे स्क्रीनशॉट लेते हुए पढ़ोगे तो नीट से काफ़ी पीछे हो जाओगे सिलेक्शन में उन बच्चों से जो लगातार रजिस्टर पे नोट्स लिख लिख के याद कर रहे हैं, एनसीईआरटी को एक एक पार्ट को रट रहे हैं, या आप कह सकते हो समझ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। क्यों? लास्ट 3-4 साल से सारी नीट के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा बुक मॉड्यूल्स में जा रहे हो लेकिन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड इग्नोर कर रहे हो, ये बात सच है, चाहे आज मानो या नीट एग्जाम के बाद कि सिलेक्शन होने से रहा। ध्यान देना बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में प्रिपरेशन में कौन से पेपर को कैसे करना है कि आपका मॉक टेस्ट में आप उसको प्रैक्टिस करो कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।